नमस्कार मित्रों। आज हम ज्योतिष के विषय में शनि के बारे में बात करेंगे। शनि हमारे कर्मों को देखता है, वो कर्मों का न्यायाधीश है। हम अपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर ही इस जन्म में हमारी कुंडली में शनि ग्रह विराजमान होते हैं उस भाव में। किसी के अच्छे कर्म है तो इस जन्म में शनि अच्छे भावों में विराजमान होंगे। अच्छे भावों का मतलब है ऐसे व्यक्ति को शनि कर्मों का देवता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम परिश्रम से ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और यदि हमारे पिछले जन्म के कर्म बहुत ज्यादा खराब होंगे तो इस जन्म में शनि हमारा ऐसी जगह बैठा होगा, ऐसी स्थिति में बैठा होगा कि हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन लाभ हमें बहुत थोड़ा मिलेगा। शनि को कौन से कर्म से जोड़ा गया? शनि कुंडली में कुदरती तौर पे 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, कारक भी मानते हैं 10वें और 11वें भाव। तो हम अपने जीवन में अपनी जीविका को चलाने के लिए जो कर्म करते हैं उस कर्म का प्रतिनिधित्व करता है शनि। अब कुंडली में यदि शनि की 7.5 अच्छी है तो बहुत थोड़ा कर्म करके यानी कि आराम से बैठ के यदि हम मेहनत करें, अपनी ड्यूटी करें तो शनि अच्छा लाभ दे देगा। और यदि कुंडली में जिसका शनि नीच का है, शत्रु राशि का है, परेशानी का है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, 6, 8, 12 भाव के ग्रहों के साथ बैठा है, शनि अस्त है कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। कुंडली के अंदर शनि जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से दूसरे भाव को और चतुर्थ भाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो दूसरे भाव संबंधी को हमें बुरा फल नहीं देगा। कैसे? मान लो शनि लगन में बैठा है, मकर या कुंभ राशि का, अगर मकर का बैठा तो दूसरे भाव में कुंभ राशि आएगी और कुंभ राशि का बैठा तो दूसरे भाव में मीन राशि आएगी। तो शनि एक तो दूसरे भाव को प्रभावित करेगा, धन भाव को, और एक चौथे भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि चौथा भाव शनि का कार्मिक भाव है। कार्मिक स्थिति को दर्शाता है चौथा भाव शनि को। तो वो क्या रिजल्ट देगा? जब शनि अपनी दृष्टि जिस भाव में लगन में बैठ के दूसरे भाव से होकर उसकी दृष्टि चौथे भाव पे जाएगी, तो अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो चौथे भाव का नुकसान कम होगा, उसको परेशानी कम आएगी। चौथे भाव से मकान देखते हैं, चौथे भाव से माँ का स्वास्थ्य देखते हैं, चौथे भाव से गाड़ी वाहन देखते हैं, तो इन सब चीजों में कम परेशानी आएगी। दूसरे भाव से हम सेविंग देखते हैं, वाणी देखते हैं, परिवार देखते हैं, कुटुंब देखते हैं। तो अगर हमारे कर्म ठीक है तो वहां परेशानी कम आएगी। और अगर हमारे पिछले जन्म के कर्म खराब है, मान लो लगन में शनि नीच राशि का बैठा है या दूसरे भाव में नीच राशि है, तो शनि कुटुंब संबंधी परेशानी देगा, चौथे भाव संबंधी परेशानी देगा।
मित्रों, शनि की साढ़े साथी में हमें सिर्फ हमारे कर्मों की तो फल मिलते हैं। ढाई साल चंद्रमा से 12 में, यानी कि 30 डिग्री पहले, 30 डिग्री चंद्रमा पे और 30 डिग्री चंद्रमा के बाद, तो ये 90 डिग्री का जो टेंगल बनता है, इसमें चंद्रमा जिस डिग्री पे होता है उससे साढ़े साथी काउंट होती है। मान लो कुंडली में चंद्रमा 27 डिग्री का है, मिथुन राशि का, तो शनि जब वृषभ राशि में 27 डिग्री का आएगा तब मिथुन की साढ़े साथी शुरू होगी। तो ये साढ़े साथी हमें जीवन में फल क्या देगी, क्या रिजल्ट देगी? साढ़े साथी हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही हमें फल देगी, और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फल देगी। कैसे देगी? पिछले जन्म का यानी कि चंद्रमा से 12वां, और इस जन्म का यानी कि आज का। तो जो हमारा आज है वही तो हमारा भविष्य है। हम ज्योतिषी से भविष्य पूछने जाते हैं, वर्तमान कोई नहीं पूछता। तो जो व्यक्ति का वर्तमान होगा वही तो भविष्य होगा। आज आप जो वर्तमान में होगे वही तो भविष्य में बनोगे। अगर आज वर्तमान में अनपढ़ हो तो भविष्य में कैसे पढ़े लिखे हो जाओगे? भविष्य में भी अनपढ़ ही रहोगे। आज वर्तमान में आप दरिद्र हैं तो भविष्य में भी दरिद्र ही रहेंगे। यहाँ दरिद्रता का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ दरिद्रता का मतलब है आपके स्वभाव से, आपके विचार से। चंद्रमा हमारे मन में विचार पैदा करता है, मानसिक विचारों का जनक है चंद्रमा। तो हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही तो कर्म करते हैं, और हम जैसा ही कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो शनि हमारे पिछले जन्मों का कर्म वो चंद्रमा से पिछले भाव से देखा जाएगा। इस जन्म का कर्म वो चंद्रमा से देखा जाएगा। कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा गलत राशि में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है, तो व्यक्ति इस जन्म में भी पाप कर्म करता होगा। चंद्रमा पर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो अच्छे स्वभाव का होगा। छोटे कर्मों में, छोटे लोगों में उसकी उठ बैठ होगी। नीच जाति के लोगों, नीच जाति का मतलब कोई जाति विशेष नहीं कह रहा मैं। नीच जाति कौन होता है? जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, जो हमेशा दूसरों के अच्छे कामों में टांग अड़ाने की कोशिश करे, ऐसा नीच व्यक्ति, ऐसा नीच व्यक्ति चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन होता है, चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन है, जिसको ग्रहण कहते हैं। ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त रहता है। तो जब पाप कर्मों में लिप्त रहेगा तो जब उस पर साढ़े साथी लगेगी तो वो उसका हिसाब किताब करेगी। क्या हिसाब किताब करेगी? उसको बीमार कर देगी, उसको अपमानित कर देगी, उसको कर्जे में डुबो देगी, उसके सगे संबंधियों से संबंध टूट जाएंगे, और घोर विपदा और घोर आपत्ति के शनि उसको दंडित करता है। यानी कि शनि की साढ़े साथी में, शनि मैंने आपको बताया कि एक कार्मिक ग्रह, कर्म का दाता है, वो कर्म योगी है। अगर हम शनि को कर्म योगी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शनि एक कर्म योगी ग्रह है। कर्म से ही योग पैदा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, ये सभी लोग जानते हैं। तो शनि ऐसे ही कर्म करवाता है व्यक्ति से। इसका स्वभाव है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे अच्छे कर्म करो तो आगे उसके। शनि एक किसान ग्रह है, हम इसको किसान भी कहेंगे तो भी कोई
जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल होगा, वैसा ही पौधा होगा, वैसा ही वृक्ष होगा, वैसी छाया होगी। तो शनि हमें वो कर्म करना सिखाता है कि हम बीज को ठीक तरीके से देखभाल के सोच समझ के डालें, फिर उसकी सेवा करें, फिर वो वृक्ष बनेगा, फिर वो उसकी छाया पैदा होगी, फिर उसका फल पैदा होगा, फिर उससे लकड़ियां पैदा होंगी। और जिसका शनि की बात करता है उसे तो मेहनत से और उसे ड्यूटी से, उससे कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो मित्रों, जिसका कुंडली में शनि खराब होगा ऐसा व्यक्ति काम से जी चुराएगा, कामचोर होगा, लापरवाह होगा, समय पे कोई काम नहीं करेगा, डिसिप्लिन का पक्का नहीं होगा, किसी की सलाह उसे समझ नहीं आएगी, अपने मन मानी करेगा और धोखा खाएगा और गड्ढे में गिरेगा। और जिसका शनि होगा वो व्यक्ति सूझबूझ का धनी होगा, लोगों की सलाह पे चलेगा, लोगों की सलाह पे ध्यान देगा। शनि बूढ़ा ग्रह है तो बूढ़े ग्रह पे के पास एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा होता है। तो जिसका कुंडली के अंदर शनि अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति तजुर्बेकार लोगों के पास बैठ के कुछ सीखता है। और जिस व्यक्ति का शनि खराब होगा ऐसा व्यक्ति तजुर्बेकार लोगों का तिरस्कार करता है। तो जब ऐसा करेगा तो कहां से तरक्की करेगा। तो मित्रों, कुंडली के अंदर जिस व्यक्ति का शनि खराब है उसको क्या उपाय करना चाहिए। उसे सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण कर्म योगी, कर्म प्रधान देवता थे, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, बिहारी जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति का अभिषेक कराना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जिनका शनि खराब है, जिनकी 7.5 चल रही है, या कंटक शनि चल रहा है, या लगन से चंद्रमा से चौथे शनि चल रहा है, 8वें चल रहा है, अपने कार्मिक भाव पे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए, नित्य दर्शन करने चाहिए और अपने कर्म पे भरोसा रखना चाहिए। किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी की दौलत को बेईमानी से हड़प नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए, तब जाके शनि अपना कर्मों के प्रति रिजल्ट अच्छा देते हैं। तो शनि का सीधा मतलब है अपनी ड्यूटी देना, सत्कर्म करना, अच्छे अपने कर्मों में लिप्त रहना, डिसिप्लिन से चलना, धीरे धीरे चलना, किसी दूसरे के कर्मों को ना देखना। हमारे जीवन में एक बड़ी विडंबना है कि हम दूसरे के गलत कर्मों को देख के अपने आप को ठीक सिद्ध करते हैं। अरे उसका लड़का तो जुआ खेलता है, कम से कम हमारा लड़का जुआ तो नहीं खेलता, भले ही सिगरेट पीता है। तो अधिकांश जीवन हमारा 90% जीवन हमारा दूसरों के कर्मों को देखने में ही गुजर जाता है। तो ऐसा ना करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी स्थितियों पर ध्यान दें। ये कुछ बातें मैंने कार्मिक शनि के बारे में बताई कि शनि कर्मों का दाता है, कर्म योगी ग्रह, तो उसको शुद्ध करने के लिए हमें कर्म योगी देवता की ही पूजा करनी पड़ेगी।
या तो कृष्ण की पूजा करें, या काले रंग के शिवलिंग के पाषाण जो शिवलिंग होते हैं, पत्थर के जो काले रंग के शिवलिंग होते हैं, उनका अभिषेक करें, तो शनि की 7.5 अढ़ैया कंटक शनि इन सब में आराम मिलेगा और आपके कर्म सुधरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।